ओम शांति। आज हम जानेंगे अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के बारे में। साधारण शब्दों में कहें तो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा किए जाने वाले सृष्टि परिवर्तन के इस विशाल कार्य को ही रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इस ईश्वरीय कार्य के अंतर्गत की जा रही प्रत्येक छोटी बड़ी सेवा को यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। इसका उल्लेख हमें शास्त्रों में भी मिलता है, परंतु उसकी वास्तविकता न जानने के कारण हम उसे केवल एक कहानी ही मान लेते हैं। किंतु उसका महत्व कितना गहरा है ये हम आज आपको बताएंगे। जिस प्रकार किसी भी यज्ञ का आयोजन वातावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है, उसी प्रकार इस अविनाशी यज्ञ में भी ज्ञान और योग अग्नि में हमें अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करना है, अपने शरीर के भान को भी स्वाहा करना है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है, जिसके बाद सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, जिसमें सभी शरीर भस्म होंगे और आत्माएं अपने हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनकर परम धाम की ओर प्रस्थान करेंगी, जिसके बाद कलयुग समाप्त हो पुनः इस धरा पर सतयुग आ जाता है। जिस प्रकार हर यज्ञ के पीछे एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार इस ईश्वरीय यज्ञ का उद्देश्य है स्व परिवर्तन, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो यह वो यज्ञ है जो दिखता नहीं है, लेकिन इसकी ज्वाला निरंतर हमारे अंदर जलने लगती है, जिसमें हम अपनी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार और पुराने शरीर को भी स्वाहा करने की लगन में मगन रहते हैं। शास्त्रों में ये कहानी सुनाई जाती है कि श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ रचा था। उन्होंने एक अश्व को छोड़ दिया और घोषणा की कि जो भी उस अश्व को पकड़कर बांधेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। युद्ध में विजयी होने वाले को राजा घोषित किया जाएगा और अंततः यह पता चलता है कि अश्व पकड़ने वाले श्री राम के ही पुत्र थे। अब यदि हम इस कहानी की गहराई में जाकर विचार करें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में यहाँ हमारी ही कर्मेंद्रियों को वश में करने की बात की गई है। इसमें राम का अभिप्राय है वो जो रमणीक है, जो सदा सुंदर है, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव, और राम की सेना अर्थात 5 विकारों रूपी माया, जिससे ही हमें युद्ध करना है। और युद्ध में विजयी होने वाले शिव बाबा के बच्चे हम ही वो ब्राह्मण हैं जो संगम युग पर शिव बाबा की श्रीमत पर यथार्थ रीति चलते हैं, जिसके बाद ही शिव बाबा हमें विश्व राज्य अधिकार सौंपते हैं, अर्थात सतयुग में महाराजा महारानी का ताज और तिलक देते हैं और खुद परम धाम में जाकर विश्राम लेते हैं। तो ये था राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का यथार्थ रहस्य। तो राजस्व अर्थात स्वयं की कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर स्वराज्य अधिकारी बनना, जिसके बाद हमें विश्व राज्य अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। अश्वमेघ, यहाँ अश्व का अभिप्राय शरीर रूपी घोड़े एवं मन रूपी घोड़े से है। अविनाशी अर्थात सदा काल की प्राप्ति कराने वाला, यानी कि स्वर्ग का स्थायी सुख दिलाने वाला यज्ञ। इसे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस यज्ञ की स्थापना रुद्र अर्थात परमात्मा शिव स्वयं करते हैं, मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान देकर। सन 1937 में निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना की थी, जिसके बाद ही प्रथम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। यहीं से शुरुआत हुई थी अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की। इस यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन समर्पण करके सफल कर लेते हैं। दुनिया में जो यज्ञ तप आदि होते हैं उनसे किसी की भी आत्मा पावन नहीं बनती है। आत्मा पावन बनती है तो केवल अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से, जो स्वयं परमात्मा शिव आकर स्थापन करते हैं। जब इस यज्ञ में पूरी दुनिया स्वाहा होगी तब इस यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, जिसके पश्चात सारी दुनिया में सुख शांति एवं समृद्धि पुनः आ जाएगी। ओम शांति।